समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। आज का विषय बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही उपयोगी है, जो सबको सुनना चाहिए और सबके लिए अनिवार्य है। जैसा कि हम आप सब भगवान को मानते हैं, भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, लेकिन शरण में कैसे जाएं, यह दुविधा बनी रहती है कि प्रभु किसे अपनाते हैं। बहुत सारे शर्त होंगे जो प्रभु अपनाते होंगे। शास्त्रों में बहुत सारी बातें हैं जो भगवान की शरण में जाने के लिए ये सारी चीज़ें त्याग करके उसके बाद ही भगवान की शरणागत हो सकते हैं, प्रभु भक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। ऐसा हम लोग जानते हैं, सुनते हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज, मुझे आप कोई उपाय बताएं जो प्रभु की शरण में मैं चला जाऊं और शरणागति स्वीकार करके भगवत नाम का चिंतन करूं, भगवान की भक्ति करूं, भगवान की भक्ति के साथ साथ घर परिवार में संयुक्त रूप से रहें और सब लोगों को भक्ति से जोड़ें, यानी भक्ति से लगाएं। तो आप मुझे कोई उपाय बताएं कि भगवान की शरण में कैसे जाऊं। क्योंकि संसार में मनुष्य जब रहता है तो कोई न कोई मन वचन कर्म से पाप बनते हैं और पापी भगवान की शरण में जा नहीं सकता है। तो कोई उपाय बताएं। क्योंकि भगवान कहते निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो महाराज, मैं तो संसारी आदमी, फिर क्या करूं, भगवान निर्मलता खोजते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भैया चाहे वह कोई भी हो, जब तक भगवान की शरणागति स्वीकार नहीं करेगा तब तक उसके जीवन में निर्मलता नहीं आ सकती, पवित्रता नहीं आ सकती, वह शुद्ध बुद्ध प्रबुद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी बात मानो, आप जिस परिस्थिति में हो, जैसे हो, भगवान की शरणागति स्वीकार करो, अपने मनोभाव को परमात्मा से जोड़ो। कोई संत महापुरुष के सानिध्य में जा करके आत्म तत्व और परमात्म तत्व को समझ करके भगवत शरणागति स्वीकार कर लो। क्योंकि जब भगवान के महत्व को समझोगे, भगवान के स्वभाव को जानोगे, तब आप भगवान की शरणागति सहज में स्वीकार कर लोगे। अभी आप भगवान के स्वभाव को नहीं जानते हो। तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि सुंदर कांड में एक चौपाई है, भगवान स्वयं उद्घोष करते हैं, कोटि विप्रवध लागहि जाऊ, आए शरण तजहु नहीं ताहूँ। चाहे वह अधम से अधम, नीच से नीच, पापी से महान पापी हो, परंतु मेरी शरण में आ करके यदि वह कह दे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, फिर मैं उसका परित्याग नहीं करता हूँ। भगवान की शरणागति मानो वह सूर्य हैं कि जैसे सूर्य उदय होते ही सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान की शरणागति में जाते ही हमारे आपके जीवन के सारे दूषित संस्कार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान की शरणागति में विलंब ना करें। अपने पाप से जब ग्लानि हो, जब मन में यह निश्चय कर लें कि अब मुझे पाप नहीं करना है, मुझसे बहुत अपराध हुआ है, तो बिना विलंब किए भगवान की शरणागति तत्क्षण स्वीकार कर लें। क्योंकि भगवान की शरणागति के लिए कोई उम्र नहीं है, कोई अवस्था नहीं है, कोई जाति नहीं है। चाहे वह किसी भी वर्ण में हो, किसी भी उम्र के हों, शिक्षित हों, अशिक्षित हों, वह भगवान की शरणागति स्वीकार कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि भगवान की शरणागति के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं होते हैं। जब आप भगवान की शरण में चले जाएं, भगवान को स्वीकार कर लें, कोई आचार्य के सानिध्य में जाकर भगवान के स्वभाव को जानकर अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित करके, अभिमान का परित्याग करके भगवान की शरणागति स्वीकार कर लें, वही सबसे शुभ मुहूर्त है। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भये अनुकूल। यानी जब आप भगवान की शरणागति स्वीकार कर लें, उसी क्षण वह सारे मुहूर्त, जोग लगन ग्रह वार तिथि सब अनुकूल हो जाते हैं, यानी सब उत्तम हो जाते हैं।
इसलिए सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सारे पाप का परित्याग कर डर भय समाप्त करके भगवान की शरणागति स्वीकार कर लें। यदि जीवन में शांति चाहते हैं, सहिष्णुता चाहते हैं, संपन्नता चाहते, समृद्धि चाहते, ऐश्वर्य चाहते, आराम चाहते हैं, तो भगवान की शरणागति ही अवलंब है। इसीलिए संत कहते हैं, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में राम राम कर। इसलिए बिना विलंब किए मान सम्मान अभिमान का परित्याग कर भगवान की शरणागति स्वीकार करके भगवान नाम का जप करें। सारे पाप भस्मीभूत हो जाएंगे और नए जीवन, दिव्य जीवन, आनंद से युक्त जीवन, स्वर्णिम जीवन की प्राप्ति हो जाएगी। मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। श्री राम जय जय राम।